गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने कि जैसा अपना कल चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दी थी, बेसिक नॉलेज हो गई थी। रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सभी हमने कल किया था। तो स्टूडेंट आइए अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। इसमें मेन यही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था कि डबलेट्स वाले एलिमेंट ए अगर आर को बिलोंग करते थे तो हम बोलते थे कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एंड सिमेट्रिक के लिए क्या होता था स्टूडेंट, अगर ए और बी आर से बिलोंग कर रहा है देन इसका रिवर्स यानी बी ए बी अगर आर से बिलोंग करता है। ये डेफिनेशंस थी सारी और मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो हम बोलते थे सिमेट्रिक है रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि अगर अब इसमें दो चीजें गिवन होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए आप, ए बी एंड बी सी दोनों ही बिलोंग करें अगर आर से, देन बी जो सेम एलिमेंट है वो हम छोड़ देते हैं। ए सी बी अगर आर से बिलोंग करता है देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये था स्टूडेंट। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इन्होंने आपको एक ए सेट दिया है 1 से लेकर 14 तक इसमें एलिमेंट है और रिलेशन आर आपको खुद बनाना है, इन्होंने दे दिया है। ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं इसके अंदर, दो एलिमेंट्स होंगे तभी रिलेशन होगा। कोई भी रिलेशन आप देखिए रियल लाइफ में भी दो अगर एलिमेंट्स हैं तभी रिलेशन कहलाता है, अदरवाइज नहीं होता। तो एक्स और वाई टाइप दो एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स इनको बोला जाता है। और जिस आपको बोल रखा है सर दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो रिलेशन आपने इस टाइप से बनाना है इन दोनों एलिमेंट्स में कि 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, आपका अगर हम यहाँ देखते हैं x और y, आप ध्यान दीजिए दोनों ही ये सेट A से बिलोंग करेंगे। जो आपको ऊपर सेट A गिवन है इनसे बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 3x के इक्वल। तो आप यहाँ देखिए पहले रिलेशन R खुद लिखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू यहीं से लेनी है, आपको 1 पुट करते हैं तो आ जाएगा आंसर 3। यहाँ पर अब आप x की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो 3 2 जा 6। ऐसे अगर आप 3 पुट करेंगे तो 9 एंड 4 पुट करेंगे तो 12, 5 पुट करेंगे 3 टाइम्स होती जा रही है 15। लेकिन ये वाला हम 15 वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपके जो x और y हैं दोनों इस ऊपर वाले सेट में से आ रहे हैं, ए सेट में से, तो 15 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब हम यहीं तक ये r की वैल्यू लेंगे। अब आपको इस r को चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। आपको सभी पूरी एक्सरसाइज में यही करना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया था कि जो ऊपर सेट दिया होता है ए, जैसे आपको दे रखा था 1 से 14, इसके डबलेट्स 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 14 ये सारे आर में होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो आप यही लिखेंगे कि 1 1 2 2 एंड 3 3। एक भी अगर नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ये सारे के सारे आर में नहीं है। अगर आर में नहीं है तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, नॉट रिफ्लेक्सिव। डबलेट्स होने चाहिए सभी एलिमेंट्स के। और अब देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बोला था, अगर जो एलिमेंट आर में है उसका रिवर्स भी मिलना चाहिए। जैसे इसमें 1 3 है तो 3 1 भी मिलना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 भी मिलना चाहिए। तो कोई भी नहीं है अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे कि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये इसमें नहीं है, रिवर्स इसमें नहीं है। तो क्या होता है, एक ही दे दीजिए, बहुत है, काफी है। तो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी ये नहीं आया। अब आती है ट्रांजिटिव की बारी। ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या होता है कि मैंने क्या लिख रखी है डेफिनेशन, ए बी एंड बी सी। देखिए 1 3, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 3, तो 3 से कोई स्टार्ट होना चाहिए। अब ये स्टार्ट हो रहा है 3 9, तो अब 3 से 3 खत्म कर देंगे, 1 9 भी इसमें होना चाहिए जो कि नहीं है। 1 3 एंड 3 9 इसी से ही स्टार्ट होना चाहिए जहां पे हम एंडिंग कर रहे हैं। 3 यहाँ 3 होना चाहिए और 3 9 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से। बट अब अगर हम 3 बीच में से कैंसिल कर देते हैं 1 9 आ जाता है जो कि आर में नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस टाइप से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन करने हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट्स देखने हैं
और सिमेट्रिक के लिए हमें रिवर्स देखना है, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए जैसे ए बी एंड बी सी, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए और फिर कैंसिल कर दें तो 1 9 ये भी होना चाहिए था इसके अंदर, जो कि नहीं है। यानी तीनों ही इसमें रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। तो आपको स्टूडेंट क्वेश्चंस इस टाइप से करने हैं। अगर आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाती है तो एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी, अदरवाइज समझने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से यही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये ध्यान दीजिए, अब देखिए ए सेट आपको दे रखा है 1 to 6 और एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट लेने हैं। और ध्यान दीजिए एक्स और वाई दोनों ही ऊपर सेट ए से बिलोंग करते हैं ये, और y इज डिविजिबल बाय x। आपको आर में इस टाइप के एलिमेंट लेने हैं कि ये पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले को डिवाइड करे, y इज डिविजिबल बाय x, ये x से डिविजिबल है। तो देखिए 1 से तो सारे डिविजिबल होंगे, हम इस टाइप से देख के चलेंगे, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो 1 से तो सारे डिविजिबल होंगे, तो इसमें लिखेंगे 1 2 1 3, 1 1 भी होगा, पहले 1 से 1 भी होगा, एंड 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है, तो ये पीछे वाला आगे वाले से डिवाइड हो रहा है। अब आते हैं हम 2 पर। 2 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं? 4 एंड 6 ये हो रहे हैं, तो सिर्फ यही लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं 3 से। 3 से एक ही हो रहा है, 6 हो रहा है। 4 से कोई भी नहीं हो रहा, इस सेट में कोई भी नहीं है। 5 से कोई भी नहीं है, 6 से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका बन जाएगा सेट इस टाइप से रिलेशन का। आपको पीछे वाला एलिमेंट देखना है, y इज डिविजिबल बाय x, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से डिवाइड हो रहा हो। तो 2 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, 1 से वे सारे हो रहे हैं, ऐसे 4 हो रहा है 2 से, 6 2 से, 6 3 से। इनको रिवर्स नहीं करना, रिवर्स कंडीशन के लिए आपका फिर वो आना चाहिए था, एंड y इज डिविजिबल बाय x एंड x इज डिविजिबल बाय y। अगर ऐसे होता तो आप तब लिखते रिवर्स, रिवर्स नहीं लिखेंगे, इनका इतना ही लेंगे। तो अब आपको फिर से इसको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव देखिए मैंने जैसे बताया था, रिफ्लेक्सिव के लिए सभी एलिमेंट्स के डबलेट 1 से 6 तक के डबलेट्स इसमें होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ 1 1 है, सभी के होने चाहिए। तो 2 2 3 3 4 4 ये सारे के सारे 5 5 6 6 आर से बिलोंग नहीं कर रहे, तो क्या लिख देंगे? नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही अब आ जाता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए इनके रिवर्स होने चाहिए। रिवर्स आप देख रहे हैं 1 1 के अलावा किसी का भी इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देना काफी होता है, सारे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक से ही हम कह सकते हैं। जैसे अब ये लिख देंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका रिवर्स इसके अंदर नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, जैसे स्टूडेंट यहां से शुरू करते हैं 1 2 से, 1 2 2 से खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्टिंग वाला हम देखेंगे 2 6 2 4 है, 2 6 है, ये 2 है। तो अब 2 4 है, 2 से 2 खत्म, यानी 1 4 इसमें होना चाहिए, जो कि है। अब फिर 2 से फिर से स्टार्टिंग वाला एक ये भी है, तो 2 से 2 खत्म 1 6, जो कि इसमें है। तो इसके वाले तो हैं। अब आ जाते हैं 1 3। 1 3 पर आते हैं, तो 1 3 वाले के जो खत्म हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है। अब स्टार्टिंग 3 वाले से देखेंगे आप, तो अब 1 3 और इसका पेयर देखेंगे, तो 3 1 6, 3 से 3 खत्म 1 6 इसके अंदर है। अब आ जाता है 1 4, 4 से स्टार्टिंग वाला इसके अंदर है ही नहीं, तो आप उसको छोड़ देंगे, ट्रांजिटिव में काउंट करेंगे ही नहीं। ये नहीं कि अब आप 4 वाला जबरदस्ती इसके अंदर लेके आएंगे। तो अब आप 1 4 वाला है, 4 से स्टार्टिंग वाला देखने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव में ये लेना ही नहीं। अब ऐसे ये 1 5 वाला है, तो 5 से स्टार्टिंग वाला है ही नहीं, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। 1 6 वाला इसके अंदर है, 6 से स्टार्टिंग वाला नहीं है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही फिर 1 1 वाला है, फिर 1 से स्टार्टिंग वाले ये हम देख ही चुके हैं पहले ही, तो इसमें भी देखने की जरूरत इसको है ही नहीं, तो सारे ही हैं। अब है 2 4 वाला, तो 4 से स्टार्टिंग वाला फिर से इसके अंदर नहीं है, तो मतलब ए बी तो इसके अंदर है, बी सी भी होना चाहिए, बी सी इसके अंदर है ही नहीं, तो ये स्पेशल केस में आ जाता है।
तो अगर है ही नहीं तो ट्रांजिटिव में इनको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। जो थे 1 2 और 2 4, तो 1 4 था तो वो हमने काउंट कर लिए, तो बाकियों को ट्रांजिटिव में काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अब ये ट्रांजिटिव होगा सिर्फ किस किस के लिए है। अगर आपने देखा 1 2 और फिर क्या था इसके साथ 2 4 बिलोंग कर रहा था आर से, तो क्या होगा 1 4 भी आर में था। ऐसे ही 1 2 था एंड 2 6 था, ये आर में थे, देन दिस इम्प्लाइज, तो इससे क्या मिला हमें कि 1 6 भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो बाकी के अगर नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, ट्रांजिटिव में काउंट ही नहीं होंगे वो। तो ये नहीं कि जबरदस्ती हम उनको ट्रांजिटिव में काउंट करेंगे, इतना ही काफी है। तो ट्रांजिटिव इसका मतलब ये है। तो इस टाइप से आपने देखना होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन। z सेट दे रखा है इंटीजर्स का, जो कि एक एक पर लेना है आपको, और x और y यहाँ पे दोनों इसी सेट से बिलोंग करेंगे, यानी x और y यहाँ पे इंटीजर्स हैं। तो अब आपको इन्होंने क्या कह रखा है, ये चेक कीजिए कि x माइनस वाई भी एक इंटीजर होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इसमें कोई एलिमेंट आपको नहीं दे रखे, जैसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको दिए थे 1 to 14 एलिमेंट, फिर 1 to 6 एलिमेंट। अगर नहीं दिए पूरा का पूरा सेट पे ही आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में सेम लेना है x x, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर x माइनस एक्स, वाई की जगह भी x आ जाएगा। ये चेक करना है कि इंटीजर होगा या नहीं होगा, तो ये आ गया 0, जो कि क्या है, इज एन इंटीजर। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए x और x ले लिया, और x और x की वैल्यू 0 आ गई, जो कि इंटीजर है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। यस। अब हम आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए x y की वैल्यू इन्होंने दी है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, yx चेक करना पड़ेगा। yx यानी कि y माइनस एक्स भी होगा इंटीजर, नेगेटिव ही तो आ जाएगा, तो ये भी एक इंटीजर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर x और y दोनों इंटीजर्स हैं, x माइनस वाई भी इंटीजर, ऐसे ही y और x है, दोनों को माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, ऑब्वियसली इंटीजर आएगा। 1 माइनस 2 करें या 2 माइनस 1 करें, इंटीजर तो आएगा ही आएगा, दिस इज ऑब्वियस। यानी कि ये सिमेट्रिक भी होगा। एक्स वाई भी इससे बिलोंग कर रहा है एंड वाई एक्स भी इससे बिलोंग कर रहा है। तो अब आगे देखते हैं। ट्रांजिटिव में 3 हो जाते हैं। ट्रांजिटिव में एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से एंड वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से। और अब आपको ये देखना है कि क्या एक्स जेड, वाई खत्म कर दिया, ये भी बिलोंग करेगा आर से या नहीं। अगर करेगा तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। अब देखिए इसका मीनिंग लिखते हैं। अगर एक्स वाई से आर से बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर है। वाई जेड इससे बिलोंग कर रहा है, तो दोनों को माइनस कर रहे हैं, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसका मीनिंग आप इनको ऐड कर दीजिए, तो इसका मीनिंग अपने आप ही निकल आया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं इंटीजर में, यानी कि दोनों को ऐड करने पे x माइनस जेड आ जाएगा, जो कि इंटीजर होगा। तो इसका मीनिंग यही आया, और यही आपको चाहिए था कि x माइनस जेड भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर है, देन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वाला केस भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस टाइप से आपको स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब मैं एक और ले रही हूँ, उसके बाद आपको ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। अब ये है स्टूडेंट, आपको दे रखा है ए सेट रियल नंबर का सेट है, और ये ए और बी, स्मॉल ए और बी दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और रिलेशन में कैसे एलिमेंट है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपको ये चेक करना है, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। इन्होंने खुद ही बोल दिया, लेकिन चेक करके दिखाना है। वो कैसे होगा, देखिए स्टूडेंट, हम क्या लेते हैं, अब दोनों बराबर लेने हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। कोई एक एग्जाम्पल जैसे मैं कह रही हूँ कि काफी होता है। तो अगर आप ले लेते हैं ए 1 1 ले लूं, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो एक दोनों में से देख लीजिए, लेस वाला नहीं, इक्वल वाला तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, तो ये ट्रू है। अगर आप अब ए की जगह ले लेते हैं, यहाँ माइनस का एक ले लेती हूँ, एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा इधर 2 एंड लेस देन इक्वल टू, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू आ गया। नेगेटिव लिया तो भी ट्रू आया, पॉजिटिव लिया तो भी ट्रू आया।
और अब अगर आप फ्रैक्शन में लेते हैं, सपोज इक्वल इक्वल लेने हैं, रिफ्लेक्सिव में इक्वल होते हैं दोनों, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ए की जगह हम पुट कर रहे हैं 1/2, बी की जगह आप पुट कर रहे हैं 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 4। तो क्या ये ट्रू है? ये तो है 0.5 और ये 0.25, तो ये बड़ा ये छोटा, जो कि ट्रू नहीं है। तो एक ही चीज काफी होती है नॉट ट्रू दिखाने के लिए, यानी ये कुछ के लिए ट्रू है कुछ के लिए ट्रू नहीं है, तो यानी कि सभी के लिए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सभी के लिए है तो ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सभी ए के लिए, कुछ के लिए हो रही है कुछ के लिए नहीं हो रही। देखिए ऐसे ही अब हम आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक के लिए तो बहुत ही सिंपल है, ए बी की वैल्यू इन्होंने दी है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड बी ए की हम लेंगे, अगर हम रिवर्स कर देते हैं, कोई एक एग्जांपल भी लेंगे, अभी ए की जगह बी की जगह ए, तो यहाँ बी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम ए की वैल्यू सपोज ले लेते हैं यहाँ पर 2 एंड बी की ले लेते हैं सपोज 4, तो देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, या 3 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, यहाँ पर पुट किया, देन 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, तो ये ट्रू है कि 2 तो लेस होगा और 9 उससे ग्रेटर होगा। लेकिन अगर अब आप यहाँ पर पुट करते हैं, b की जगह हम पुट कर रहे हैं 3, सॉरी रिवर्स हो जाएगा, 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा, अब यहाँ पर 3 2 पुट करना है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, b की जगह 3 और यहाँ हो जाएगा 4, ये खैर ट्रू आ गया। बट अगर आप थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू लेते हैं, फ्रैक्शन में लेकर देखते हैं, तो उसके लिए ये ट्रू नहीं होगा। जैसे फिर से आप a और b की वैल्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/2, यहाँ ले लेते हैं 1/4 3, कुछ भी आप लेके देख लीजिए, मतलब सभी के लिए ट्रू नहीं होगा। तो अगर सभी के लिए ट्रू नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं आएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप ट्रांजिटिव के लिए भी देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव भी ये पोर्शन नहीं आएगा। तो आपको इस टाइप से स्टूडेंट चेक करने हैं। तो आप आगे के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आप इन्हीं की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं इसके। तो बाकी का पोर्शन स्टूडेंट हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।